स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट कॉर्नर कंप्यूटर एजुकेशन में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेस वाउचर में एडिशनल कॉस्ट कैसे ऐड करना है। तब मैंने बताया था आपको एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। आज मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा परचेस का कॉस्ट है वो उसमें ऐड होके हमें वैल्यू के हिसाब से हमें पता चले कि कितने का हमारा जो प्रोडक्ट है वो पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दूसरी चीज़, जब क्वांटिटी एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने कितना किलो सामान खरीदा, उस किलो के हिसाब से वो पैसे का एडजस्टमेंट करेगा। और एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ये होता है कि आपने कितने रुपए का सामान खरीदा, उस हिसाब से वो जो भी चार्जेस हैं उसको उसमें अप्लाई करेगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें F11 फीचर्स में आना है। फीचर्स में आपको इन्वेंट्री फीचर में आना है। इन्वेंट्री फीचर में परचेस मैनेजमेंट में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेसेस, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसको मैं यहाँ पर यस करूँगी। यह सिर्फ परचेस मैनेजमेंट के लिए होता है, इसलिए परचेस मैनेजमेंट में अलग से लिखा हुआ है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेसेस को आप यहाँ से यस कर दें, इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें गेटवे ऑफ टैली में आके अकाउंट्स इन्फो में एक छोटा सा काम करना है। हमें ग्रुप खोलने हैं और अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आना है और डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आप यहाँ देखिए लास्ट में मेथड टू एलोकेटेड व्हेन यूज्ड इन परचेस इनवॉइस। पिछले वीडियो में मैंने एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लिया था, आज मैं एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ले रही हूँ। मतलब जो टोटल हमारा अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। इसको एक्सेप्ट करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आना है, यहाँ पर मुझे परचेस का वाउचर ओपन करना है। मैं इनवॉइस का नंबर डालूंगी, डेट आ गई है। पार्टी अकाउंट नेम में आप चाहें तो कैश ले सकते हैं, चाहें तो पार्टी का नाम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैश ले लिया। परचेस लेज़र Alt+C करके आप शॉर्टकट से वहीं के वहीं परचेस का खाता खोल सकते हैं। ये मैंने लिया परचेस अकाउंट, इसको मैंने ले लिया परचेस अकाउंट के अंदर। तो ये परचेस का वाउचर मेरा बन गया। नेम ऑफ आइटम Alt+C करके मैं यहाँ पर आइटम बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं राइस परचेस कर रही हूँ, मैंने लिखा राइस, ग्रुप मैंने छोड़ दिया है अभी। Alt+C करके मैंने यूनिट बना ली, वहीं पर केजी मेरी यूनिट हो गई। किलो में हम चावल को खरीदेंगे, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने मान लीजिए 300 kg राइस लिया है 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये मेरे 50 रुपीज़ हो गए। अब उसमें जो भी आपको एक्सपेंसेस जोड़ना है वो आप एक्सपेंसेस इसमें लगा सकते हैं। Alt+C करके मैंने इसमें लगा दिया ऑटो एक्सपेंस। इसको मैं ले लूँगी डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस ग्रुप को आपने एडिट किया है उसको हमें लेना है। और हमें पता होता है कि जब हम कोई भी जो भी एक्सपेंस है उसको अगर हम किसी प्रोडक्ट में जब जोड़ देते हैं, प्रोडक्शन के टाइम जो हमारा खर्चा होता है वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जब हम मार्केटिंग करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे खर्चे नहीं हैं अलग से, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें मैं इस वैल्यू को ऐड करना चाहती हूँ, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में लेते हैं और वहाँ पर हम एडिट करते हैं। यहाँ पे जो भी हमें रेट लगाना है वो हम लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप जो भी अमाउंट है वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए 350 रुपीज़ ये मुझे लगा है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। टोटल मेरा वैल्यू हो गया है। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। उसके बाद आपको बैक आना है। स्टॉक समरी रिपोर्ट्स में आपको दिख रहा है कॉलम में स्टॉक समरी, उसमें हम आएंगे। ये देखिए जो राइस का जो कॉस्ट है वो चेंज हो चुका है, 51.17 रुपीज़ अब हमको उसका वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने चेंजेस किया है। वैल्यू मतलब टोटल जो रुपीज़ हो रहे हैं उसको ऐड करके उसने यहाँ पर निकाला है। और क्वांटिटी में जो टोटल किलो हो रहे हैं उससे वह निकालता है। तो इस तरीके से हम पर्सनल एडिशनल कॉस्ट, परचेस में एडिशनल कॉस्ट को जोड़ सकते हैं और इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।